हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज अभी मेरा कोई विचार नहीं था रीडिंग बनाने का, बट इंट्यूटिवली मेरे मन में आया कि मैं कुछ कार्ड्स लूं, क्योंकि आज सुबह से मुझे ऐसे कुछ मैसेज पर्सनल लेवल पे भी आए थे, और जब मैंने अपना कमेंट सेक्शन पढ़ा तो बहुत से कपल्स बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अभी कुछ समय पहले 6 के 6 प्लैनेट्स अलाइनेशन में आए हैं, एक ही लाइन में आए हैं, तो बहुत लोगों को काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अप एंड डाउन्स वो फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप देखेंगे अभी मेरा कोई सेटअप भी नहीं है, मैंने इंट्यूटिवली कार्ड्स जो मेरे शफल करके पॉपअप हुए हैं वो मैंने निकाले हैं, एंड सच में कट एंड क्लियर एनर्जीज है गाइज। अगर आप कपल्स में प्रॉब्लम देख रहे हैं तो सबसे पहला आपका करंट एनर्जी आया है ये, या तो आप मूव ऑन कर चुके हो या आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, और अगर अभी मतलब एक साथ भी रह रहे हो तो मन उखड़ गया है, एक दूसरे से मन उखड़ गया। आप यहाँ देखिए इस वाले पार्ट में, यहाँ से मन उखड़ के किसी और चीज़ को पकड़ लिया। अगर फीमेल्स हैं तो अपने करियर में आगे बढ़ गई हैं अपना, है ना, मेल्स हैं तो वो थोड़ा आगे बढ़ गए। मतलब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करके आगे किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप ये देखिए, आपको दिख रहा है कार्ड, ठीक है। ये दुनिया, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक जितना मैंने इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, अब तक जितना मैंने इस रिलेशनशिप में अपना पूरा सामर्थ्य दिया, कैपेबिलिटी दी, सब कुछ मैंने किया, बट मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, या मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उनकी चीज़ें अलग हैं, आपकी चीज़ें अलग हैं। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स के लिए, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोलमेट्स। आज सिर्फ और सिर्फ मैं कार्मिक्स की रीडिंग कर रही हूँ। अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। डोंट गो इनटू फॉल्स नैरेटिव कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम सोलमेट्स हैं और हमारा रीयूनियन होगा। नहीं, मैं कार्मिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज हैं अभी की कार्मिक एनर्जी में, और ये आगे 2 साल तक रहेंगी गाइज, ठीक है। सेपरेशन होना ना होना ये डेस्टाइंड होता है, ठीक है। कि कुछ के केसेस में यहाँ सेपरेशन लग रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कि 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने के अंदर अंदर आप इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी से, इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा आपका मन उखड़ जाएगा या आपके पार्टनर का मन उखड़ जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप को टोटल ईश्वर को सरेंडर करेंगे और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होंगे। और मूव ऑन करके आप दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देंगे। क्योंकि मैं आपके सेपरेशन का एक और कारण समझ रही हूँ, हद से ज़्यादा आपके पार्टनर को अपने हाथ में रखना किसी फीमेल के हाथों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। फीमेल आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम का कारण बनी हुई है, लेकिन इसमें आप हेल्पलेस हैं क्योंकि आप कार्मिक्स हैं। थर्ड पार्टी जा सकती है, लाइक अगर फैमिली के होते हैं, रिलेटिव्स के होते हैं, या कोई ऐसे होता है ना कि कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, और कोई फीमेल पार्टनर से या मेल पार्टनर से आपके पार्टनर के कुछ अच्छे संबंध कुछ ज़्यादा ही सो कॉल्ड आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर आप सोलमेट उसमें होते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी नहीं भी निकलती तो एटलीस्ट यूनिवर्स ऐसा कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर करते हैं कि थर्ड पार्टी आपको परेशान नहीं कर पाती, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, फैमिली के बाहर हो, कोई हैबिट हो, कुछ भी हो थर्ड पार्टी। अगर आप सोलमेट्स हो तो थर्ड पार्टी क्लियर हो जाती है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, आपके हस्बैंड को भड़काने के लिए या आपकी वाइफ को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत तगड़ी सज़ा मिलती है। वो थर्ड पार्टी चाहे फिर कोई भी हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, कोई हैबिट हो, कुछ भी हो, तो वो थर्ड पार्टी का बहुत ही बुरा हशर होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्विन फ्लेम शिव शक्ति की यात्रा के बीच में आके इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है वो थर्ड पार्टी। और ट्विन फ्लेम को चाह के भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ही आत्मा 2 बॉडीज में होती हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम का ये हाल होता है थर्ड पार्टी का। बट जो कार्मिक्स होते हैं वो थर्ड पार्टी के चक्कर में, अब चाहे ये कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो, छोटी उम्र की फीमेल हो, कोई भी हो, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से हद से ज़्यादा अपनी फैमिली का कंट्रोल, अपने कार्य क्षेत्र का कंट्रोल, किसी हैबिट का कंट्रोल लाइक अल्कोहल, ड्रग्स एंड ऑल दैट जो भी है, इसका कंट्रोल, और समाज का कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल की वजह से आप आपके पर्सन के साथ सेपरेट होते ही होते हैं। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, जितने ज़्यादा रिचुअल्स कर लेंगे, मैनिफेस्टेशंस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप अपने साथ ही कहीं ना कहीं गलत करते हैं। क्योंकि ये जो कार्मिक है ना रिलेशनशिप, ये देखिए डेविल का कार्ड,
ये बॉटम ऑफ द डेक आया था डेविल, बट उसके नीचे मेरी नज़र पड़ी है, ये देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स। इस तरीके से आप अकेले पढ़ते हैं और लोग हैपनिंग एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप इस तरीके से अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स में, हैवी कार्मिक्स में आपके पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा दुख बनते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, आपकी वाइफ हैं या आपकी फियांसे जो भी हैं, वो आपका इस तरीके से टॉक्सिक कर देती है जीवन, ठीक है, चाहे वो नेचर में जितनी भी अच्छी हो, चाहे उनका दूसरों के साथ जितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, बट आपके साथ वो कार्मिक है, तो आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होंगे। और यही चीज़ होती है कि आप फिर दो नावों में सवार होते हैं कि मैं फैमिली को प्रायोरिटी दूं, मैं बाकी सेक्टर्स को प्रायोरिटी दूं, या मैं इसको दूं। और यही सेम सिनेरियो फीमेल्स के साथ होता है। फीमेल्स इस तरीके से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन फेस करती रहेंगी। कब तक अपने हस्बैंड का, अपने फियांसे का वेट करती रहेंगी, कभी अच्छा कभी बुरा। बहुत इमेच्योर होता है इनका मेल पार्टनर, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत लड़ाइयाँ। और आखिर क्या होता है, एम्परर की एनर्जी। आपके जो मेल पार्टनर हैं एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। देखेंगे लोहे के शूज़ पहने हुए, ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, ऑलवेज रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स, है ना। वो आपको पसंद नहीं करते और आपके दिल से भी धीरे धीरे वो उतरने लग जाते हैं। बर्डन हो जाता है दोनों का लाइफ, और सिर्फ सोसाइटी में गलत दिखावा करते हैं दैट वी आर वेरी हैप्पी कपल, बट इनसाइड आपकी ये एनर्जीज होती हैं कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स की मैं बता रही हूँ। और होता क्या, आप अकेले हो जाते हैं, ठीक है, आप अकेले हो जाते हैं। तो इस चीज़ में अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कि हाँ दीदी कह रही हैं यही हमारी मैरिड लाइफ में हो रहा है, यही चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप मानिए आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा और आप इस तरीके से चमकेंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, सेल्फ प्रायोरिटाइज की एनर्जी में रहिए गाइज। इतना अपने आप को डीफेम मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स रिलेशनशिप होते हैं ये वैसे भी बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप इनसे सेपरेट होते हैं, जब आप मतलब अगर आप रहते भी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल सेपरेट, लाइक आप अगर एक फैमिली में एक जगह भी रहते हैं, तो आप अंदरूनी इंटरनल लेवल पे इतना डिटैच हो जाते हैं, एंड देन ये लोग दे विल फेस देयर कर्मास। इन लोगों को इनका कर्मा राइट टू राइट मिलना शुरू हो जाता है, डे बाय डे, वीक टू वीक। इनको इनका आपको परेशान करने का, थर्ड पार्टीज को या आपके पार्टनर को कर्मास मिलना शुरू हो जाता है। कब, व्हेन यू डिटैच्ड विद योर पार्टनर, जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है। सोलमेट की एनर्जी मैंने आपको बता दी, ट्विन फ्लेम में भी थर्ड पार्टी का क्या हाल होता है और उनका रीयूनियन कैसे होता है, मैंने कई बार वीडियोस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन जर्नीज़ को समझना है तो आप मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने इन जर्नीज़ को बहुत अच्छे एक्सप्लेन में डिटेल करा है। बट आज मुझे कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स का बहुत वाइब्रेशन आ रहा था, क्योंकि आज जब मैं उठी तो मुझे कम से कम 35 to 40 ऐसे मैसेजेस थे कि वो उनको फॉल्स नैरेटिव था कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है या वो सोलमेट में। और अभी एक दो किसी की मैंने रीडिंग भी करी, तो टोटल मतलब ना वीडियो सुन के, रीयूनियंस की एनर्जी सुन के ये लोग सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, हम सोलमेट है, जबकि वो फॉल्स नैरेटिव है। सो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी जर्नी को चेक करवाइए, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को सोच सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स उठा सकें, ठीक है। अगर आपको पहले से ही पता चल जाता है ना कि हम किस जर्नी में और किस चीज़ को करने से हमारे साथ क्या हो सकता है, और अगर हम इससे मूव ऑन हो जाए तो हमारी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है, इतनी टॉक्सिसिटी हम फेस नहीं कर सकते। या फिर कई बार जर्नीज़ में ये पता चल जाता है कि थोड़ा सा टाइम है, फेस कर लो, आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो फिर क्या होता है ना, मन को मोटिवेशन मिल जाती है। फिर इंसान हर चीज़ों को सहन करता है कि चल यार थोड़ा सा टाइम है, आगे सब ठीक हो ही जाना है, क्यों घर तोड़ना। लेकिन जहाँ पे इतना डेविल एनर्जी और इतना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हो और आए दिन मन करे बस छोड़ दे, नहीं रहना, एंड टॉक्सिसिटी क्या होता है, आपको हर वक्त 24 घंटे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, हर वक्त आप एक मेंटल टॉर्चर कि आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप और किसी सेक्टर में ध्यान ही नहीं दे पाते। दिन रात आपके दिमाग में बस ये होता है कि कैसे इस मेंटल टॉर्चर से पीछा छुड़ाया जाए। बहुत से रिग्रेट्स की एनर्जी में चले जाएंगे। जब न्यू मून होगा, जब फुल मून होगा, जब ग्रहण होगा, तो इतने ज़्यादा मर्ज हो जाती हैं चीज़ें, पास्ट के इतने ट्रॉमास हो जाते हैं। तो ये किस तरीके की रिलेशनशिप है,
ठीक है ना? तो इस जीवन को समझने के लिए, इस जर्नी को समझने के लिए आपको अपनी जर्नी ज़रूर फाइंड आउट करानी चाहिए किसी अच्छे टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से। सबसे पहले कि हम किस जर्नी में हैं और हमारा क्या फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लीजिए। फॉल्स नैरेटिव्स में मत आइए और नैरेटिव्स में आके अपनी लाइफ को और बाकी लोगों की लाइफ को स्पॉइल मत होने दीजिए। सो आई होप आज काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स की एनर्जी पिक हुई है। जिनके साथ ये मैच होता है वो ज़रूर अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए या फिर जो भी डिसीजन लेना उसके लिए एनर्जी चेक ज़रूर करवाएं। आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।